जिसने जख्म सह लिया वो पत्थर बन गया, जिसने जख्म सह लिया वो पत्थर बन गया, जिसने दर्द सह लिया वो सिकंदर बन गया। हर मुश्किल में कुछ सबक छिपे होते हैं, हर मुश्किल में कुछ सबक छिपे होते हैं, जो समझ गया उसका मुकद्दर बन गया। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि आप लोगों ने 12th पास अभी की है 2025 में, या कभी भी आप लोगों ने 12th पास की हो, जैसे कि 2024 में अभी तक एडमिशन नहीं लिया या 2026 में अब करोगे, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। मतलब 12वीं पास करते ही आपके कहीं सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। क्या कहने का मतलब ये है कि 11th क्लास में आप लोगों को दो तरफ जाना होता है, एक तो बायोलॉजी, आप लोगों ने 11th क्लास में बायोलॉजी ली होगी, या फिर 11th में आप लोग मैथमेटिक्स लेते हैं, ठीक है। ये आपके दो, या तीसरा भी होता है आपका जियोलॉजी वगैरह, ये मतलब है ना, ये होता है। तो मतलब ज्यादातर बच्चे किसके होते हैं, उसके होते हैं एग्रीकल्चर के तीन भी होते हैं, एग्रीकल्चर भी होता है, मैथमेटिक्स भी होता है और बायो वाले भी होते हैं। तो बायो वाले और मैथमेटिक्स वाले तीन पार्टों में हो जाते हैं। अब 12वीं के बाद ऐसा नहीं होता, 12वीं के बाद तो भाई आपको बीएससी कर लो, बीए कर लो, बीटेक कर लो, या फिर आप कह सकते हैं क्या क्या कर लो, बीए कर लो, और बहुत कुछ ऐसे कोर्सेज है, यानी कि इनको कह सकते हैं कि डिग्री, या कह सकते हैं फिर आईटीआई कर लो, पॉलिटेक्निक कर लो, ये 10वीं के बाद भी हो जाती है। आईटीआई कर लो, पॉलिटेक्निक कर लो, कोई भी डिप्लोमा कर लो, या 12वीं के बाद जीएनएम कर लो, एएनएम कर लो, या कह सकते हैं आप कुछ भी, बहुत बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो, तो कंफ्यूज हो जाता है भाई, रिश्तेदार क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो, गवर्नमेंट जॉब में होना चाहिए, है ना। या फिर कह सकते हैं कोई बीएससी कहता है, कोई बीए कहता है। सबसे पहले आप लोगों को देखो क्वेश्चन लिख रखे हैं मैंने, सबसे पहले आप लोगों को दो क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। दो क्वेश्चन अपने आप से पूछो कि अपनी आर्थिक स्थिति कैसी है। दूसरा क्वेश्चन आपका है जी, दूसरा क्वेश्चन इंटरेस्ट किस में है। ये अगर दो क्वेश्चन को आप लोगों को जवाब मिल गया, इसका मतलब सब कुछ इसका जवाब मिल गया आपके पास। अगर दो क्वेश्चन का जवाब मिल गया तो इसका मतलब सब कुछ जवाब, आपको मेरी वीडियो से जवाब नहीं मिलने का, आपको इन दो क्वेश्चनों से जवाब मिल जाएगा। सबसे पहला आर्थिक स्थिति आपकी कैसी है, या फिर दूसरा, यानी दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका भी जवाब जरूर होना चाहिए, दोनों का जरूर होना चाहिए। या फिर आपका क्या इंटरेस्ट किस चीज में है। एक तो होता है मुझे तो बिजनेस में है, एक होता है मुझे तो गवर्नमेंट जॉब में है, एक होता है मुझे तो बस पढ़ाई पढ़ाई करनी, बाकी जॉब मिलो या ना मिलो, मुझे बीएससी भी करनी है, एमएससी भी करनी, पीएचडी भी करनी, मुझे बुक छापनी, मुझे पीएचडी करके प्रोफेसर बनना, मुझे कुछ करना, मुझे कुछ करना, बस पढ़ाई पढ़ाई करते रहना, एक ये होता है। एक दूसरा ये होता है किसी को मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स ही अच्छी लगी जाती है, चाहे मुझे पढ़ना मैथमेटिक्स पढ़नी, कहीं से भी पढ़नी, ये भी होता है। गवर्नमेंट जॉब होता है मुझे बस आगे तो पढ़ना नहीं, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए एक छोटी सी, बस उसी में ही गुजारा हो जाएगा, एक ये भी होता है। एक ये भी होता है कि 12वीं के बाद मुझे प्राइवेट कहीं भी जॉब मिल जाए, बस वो भी होता है। उसके लिए आपको कंप्यूटर कोर्स कर लो, बहुत चीज़ है, स्किल है, स्किल कहने का मतलब यह है स्किल है, 12वीं के बाद कुछ भी स्किल सीख सकते हो आप। मुझे कुछ काम सीखना तो आप कुछ भी काम सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर अगर काम ही सीख रहे तो फिर 10वीं से क्यों ना काम सीख लेते, आईटीआई कर लेते, पॉलिटेक्निक कर लेते, काम मिल जाता आपको 10 से 12 हज़ार रुपये किसी भी कंपनी में, आईटीआई पॉलिटेक्निक से मिल जाते हैं बिल्कुल। तो सबसे पहले आपको दो काम करने होंगे। देखो जो मैंने बताया आपको, सबसे पहले पढ़ाई, मैंने बताया आपको पढ़ाई का मतलब ये है बीएससी कर लो, एमएससी कर लो, फिर उसके बाद पीएचडी। ये आपको 3 साल, 2 साल और 2 साल, और पीएचडी में एकदम एडमिशन नहीं मिलने का क्या पता, इनके बीच में 1 साल का गैप भी हो जाए। कितने साल हो गए, लगभग 4 3 7 8 साल बैठेंगे, तो मान लो 8 साल है आपके, 8 साल, क्या 8 साल तक पैसा कौन देगा आपको, पैसा कौन देगा, सपोर्ट कौन करेगा आपको, इसको बोलते हैं हम आर्थिक स्थिति। अगर आर्थिक स्थिति घर की मतलब सही है, कहने का मतलब हमारे पास 8 साल लो बिल्कुल हमें खर्चा पूरा मिल जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम कहीं से नहीं, हम खुद तो मैं कर नहीं सकता, खुद तो मैं पढ़ूंगा, लेकिन हाँ घर वाले इतना पैसा मुझे 8 साल लो 7 साल लो देते रहेंगे। या बीएससी करोगे आप कि 3 साल लो मुझे पैसा मिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, बीएससी कर लो। सबसे बड़ी बात होती है ये ना, जो मेरे साथ हुई है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। जो घटना घटती है वो बताना जरूरी है। तो सबसे पहली बात, बीएससी का पैसा मिल जाएगा, खर्चा होगा उसमें जो भी होगा, एग्जामिनेशन फॉर्म, और भाई गवर्नमेंट जॉब में तो कम ही खर्चा होता है, प्राइवेट में ज्यादा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक तरफ आती है आपकी गवर्नमेंट जॉब। इसमें क्या होते हैं, आप एसएससी का एग्जाम दे सकते हैं, सीएचएसएल का 12th के बाद होता है। देखो कुछ एसएससी के एग्जाम होते हैं जो ग्रेजुएशन चाहिएगी, बीए बीएससी कुछ ना कुछ उसमें चाहिएगा,
लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं और कुछ जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी का होगा 12th के बाद दे सकते हैं। अच्छा, आरआरबी एनटीपीसी 2025 में एग्जाम है। और इसी से ही मैं बता दूं, इसका मैंने सिलेबस भी, मतलब सिलेबस नहीं, पिछले ईयर के क्वेश्चन मैंने चला भी रखी है, सीरीज चला रखी है पिछले ईयर के क्वेश्चन। मैं आपको सब एग्जाम के बताता रहूंगा, इसमें पिछले पिछले ईयर में कैसे क्वेश्चन आए थे, इसमें कैसे क्वेश्चन आए थे, सबके मैंने वीडियो बना रखी है, एसएससी वगैरह सब, है ना। फिर उसके बाद आप 12th के बेस पे आप क्या कर सकते हो, नेवी का एग्जाम दे सकते हो, आप एयरफोर्स का एग्जाम दे सकते हो, आप एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं, एनडीए का, है ना, नेशनल डिफेंस एकेडमी, आप ये भी एग्जाम दे सकते हैं। तो इनसे क्या होता है, इनसे नेवी में आपको पता है 12th के बेस पर एयरफोर्स, और एनडीए में भी कई सारी पोस्ट होती है, एयरफोर्स भी अलग, एयरफोर्स एक्स वाई, एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप होता है, एक्स वाई ग्रुप, ये भी आप दे सकते हैं। एक्स वाई ग्रुप शायद एक्स के लिए क्या होता है, मैथमेटिक्स जिस पर 12th पे थी तो वो एक्स ग्रुप देगा, और बायोलॉजी अगर 12th में थी तो वाई ग्रुप देगा एयरफोर्स का एग्जाम, ठीक है, ये होता है। तो ये हो सकता है एक दो और हो, ध्यान नहीं है कुछ कुछ, है ना। तो एक दो जॉब और होगी, बहुत है वैसे तो, ऐसी बात नहीं। 12th के बाद आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का दे सकते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल का, लेकिन बड़ी अधिकारी नहीं बना सकते आपको, ऐसा ही वैसा ही कुछ वगैरह नहीं बना सकते आपको, क्योंकि उसमें चाहिए कि ग्रेजुएशन। कांस्टेबल का आराम से सिंपल तरीके से, दिल्ली पुलिस का आप दे सकते हो 12th के बाद, 12th के बाद दिल्ली पुलिस का ग्रेजुएशन के बाद भी दे सकते हैं। तो ये है कांस्टेबल के लिए ना, ये है कांस्टेबल के लिए। चलो, अब मैं आ रहा था, हाँ मैंने बताया था आपको बीए करनी तो बीएससी करनी। आप अगर इंटरेस्ट आपका गवर्नमेंट जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में, तो आप बिल्कुल एकदम बेझिझक होकर क्या करिए, बीए करिए, बीए करिए, क्या करिए, बीए करिए, सिंपल सी बात है। ये फर्स्ट रूल होगा आपका, अगर गवर्नमेंट जॉब पानी है तो आपको ये रूल आजमाना पड़ेगा फर्स्ट। ये बिल्कुल राइट है, राइट है, राइट है, राइट है। अगर चाहिए माइंड बिल्कुल एकदम, या तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, या बायोलॉजी में, किसी भी चीज में माइंड बिल्कुल एकदम फिट चाहिए कि हाँ मुझे फिजिक्स का ज्ञान पूरा होना चाहिए, फिजिक्स का ज्ञान पूरा होना चाहिए, तो इसका मतलब बीएससी करिए, बीएससी करिए, और फिजिक्स से फिर क्या करिए, एमएससी करिए। ये आपको किस चीज के लिए, ये आपको टीचर के लिए, टीचर के लिए, ये आपको टीचर बनाएगा। हाँ, ऐसा नहीं कि बीएससी करते करते या एमएससी करते करते, मतलब करने के बाद ही टीचर बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप बीएससी के बाद, आप बीएससी के बाद बीएड भी कर सकते हैं, बीएड भी कर सकते हैं, तब भी आपको जाकर के टीचर बन जाएंगे आप। लेकिन उसमें भी एग्जाम, नेट गेट वेट सब ये क्लियर करने पड़ते हैं, उसमें भी बहुत झंझट है। तो वहां पे भी, इन पे भी अगर ये भी टीचर बनोगे तब भी आप एग्जाम देना पड़ेगा, और इनसे अगर इससे भी टीचर बनेंगे एमएससी करके तब भी आपको वही एग्जाम देना पड़ेगा टीचर, है ना। और अगर ये 12वीं के बाद एकदम डायरेक्ट जॉब, तो आप बिल्कुल बीए करते रहिए, बीए में कोई ज्यादा पढ़ाई नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। अगर आप देखो, मैं करना चाह रहा हूँ, मैंने एक बार कमेंट करके ये बताऊं, मैंने 12th कर लिया है, इतना लिखना है, 12th कंप्लीट, उसके बाद लिखना मैं एसएससी सीएचएसएल की तैयारी करना चाहता हूँ, उसके बारे में बताओ। तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, एसएससी का सिलेबस, एसएससी में क्या क्या पोस्ट होती है, एसएससी में आप 12th के बाद कौन सा तैयारी कर सकते हैं, आप 12th के बाद कौन सी तैयारी नहीं कर सकते, वो मैं अब वीडियो बनाऊंगा। एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि मैंने 12th कर लिया, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। मेरे से सवाल नहीं पूछना, फिर दो सवाल आपसे पूछने, आर्थिक स्थिति कैसी है, और दूसरा इंटरेस्ट किस चीज में है। हाँ, आपने बता दिया कि हाँ मुझे एसएससी की तैयारी करनी है, मुझे रेलवे की तैयारी करनी है, मुझे उसकी तैयारी करनी है, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए और मैं सोच रहा हूँ उसकी तैयारी कर दूँ, मुझे सिलेबस बता दो, या कुछ ऐसा कमेंट आप बता सकते हैं, मैं उसके बारे में सारी डिटेल एकदम इन्फॉर्मेशन सटीक तरीके से लाऊंगा एकदम नई वीडियो में, ठीक है। हो सकता है आप कमेंट नहीं कर पा रहे, तो आप डाउट ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, डाउट ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ को ज्वाइन कीजिए, और बस उस पर क्या एक बार लिख कर भेजना है, आप सभी के लिए है वो डाउट ग्रुप। कुछ भी डाउट हो तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा जिस चीज़ की तैयारी आप करना चाह रहे हैं। अगर हाँ आप कर रहे, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और बीएससी वगैरह भी कर रहे हैं, आप साइड में वीडियो दिखाई दे रही होगी, वो आप छाप सकते हैं, मतलब उसको देख सकते हैं, मैंने टाइम टेबल सही बता रखी है इस वीडियो में, टाइम टेबल आपका कैसा होना चाहिए। हाँ 12th कर ली, उसके बाद बीए करना चाह रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, तो मैं टाइम टेबल सहित और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना मैं सब बताऊंगा उस वीडियो में, ठीक है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैं यही आ रहा था, सबसे बड़ी बात तो थी हमारा पैसा,
और सपोर्ट कौन करेगा, 8 साल लो, या अगर आप ये करना चाह रहे हो तो बीएससी में 3 साल लो, कर सकते हैं कोई सपोर्ट तो आप बीएससी कर सकते हैं। हाँ 1 मिनट, इसमें मैथ आएगा आपका। अब यूनिवर्सिटी ने क्या कर रखा, 2 सब्जेक्ट आएंगे आपके, मैथ, या आप मैथ फिजिक्स ले लो, या आप केमिस्ट्री में फिजिक्स ले लो, या आप केमिस्ट्री मैथ ले लो, आप बोटनी जियोलॉजी ले लो, आज जियोलॉजी मैथ ले लो, कुछ भी यार 2 सब्जेक्ट ले लो आप, है ना, बायो से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, तो आप बीएससी कर सकते हैं, दिक्कत ही नहीं कुछ। डॉक्टर लाइन में जाना चाह रहे तो आप जेएनएम एएनएम कर सकते हैं, बायोलॉजी से बीएससी कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, सॉरी, बस और क्या। तो अगर डॉक्टर लाइन में तो वो तो अलग ही फंडा है डॉक्टर लाइन का, वो तो अलग ही फंडा है डॉक्टर लाइन का। क्या जेएनएम कर लो एएनएम कर लो, नाम के आगे डॉक्टर लगना तो लगना है। अब बीएससी आप कर रहे तो बीएससी करते करते आपका जॉब लग जाए, बीएससी करते करते आप टीचर बन जाए, बीएससी करते करते आप रेलवे में चल जाए, आप यूपी पुलिस में चल जाए, बीएससी से कोई सारे ऑप्शन बीएससी से खुल जाएंगे। हाँ ये भी बड़ी बात है, 12th के बाद सारे ऑप्शन नहीं खुलेंगे, आप बीए कर लो बीएससी कर लो सब ऑप्शन खुल जाएंगे, सॉरी बीएससी कर लो सब ऑप्शन खुल जाएंगे, बीए करते तब भी सब ऑप्शन नहीं खुलने, क्यों नहीं खुलने के भाई, बीए के बाद एमएससी नहीं कर सकते आप, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बीए के बाद एमए कर सकते हैं आप, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कुछ ऐसी के टीचर बनना चाह रहे तो आप बीएससी के बाद बनोगे, वो भी बीएड करने के बाद, ठीक है। हाँ प्राइवेट बन जाओगे आप, बीएससी करते ही प्राइवेट किसी भी कॉलेज में पढ़ा, स्कूल में पढ़ा लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ऐसे बन सकते हैं, ठीक है। तो ये था सपोर्ट कौन कर रहा, और है ना, सपोर्ट हो जाएगी तो ये बड़ी अच्छी बात है, पीएचडी सीएचडी आप फिर तो कुछ भी कितना भी पढ़ लो आप, कितने भी बाल उड़ा लो सर के, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गवर्नमेंट जॉब मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया चीज़ है, आप क्या करिए, तैयारी करिए, 12th कर लिया आपने, एनडीए वेनडीए का अगर आपका रह रहा है एग्जाम किसी का भी, मतलब एनडीए की उम्र है अभी, एज है आपकी, तो आप एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं, एयरफोर्स का दे सकते हैं, नहीं आपको पता कमेंट करके बताइए, मैं आपको, या डाउट ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि हाँ ये इसका एग्जाम आने वाला है, आप कौन सा फॉर्म भर सकते हैं कौन सा नहीं भर सकते, उसमें डाउट ग्रुप में सब दिया जाता है। 2 ग्रुप है, एक पे आपको पीडीएफ वगैरह मिलती है ना, जितना भी मैं सिलेबस करवाता हूँ, पिछले ईयर के क्वेश्चन में, न्यू कॉन्सेप्ट, कोई भी एक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रिक से जितने भी करवाता हूँ, ये सब पीडीएफ उस पर दूसरे चैनल पर मिलती है, और जो टेलीग्राम चैनल 2 है, एक डाउट ग्रुप है, वो आपका डाउट ग्रुप है, ठीक है। तो ये था जी आपका प्रोसेस, 2 आपको क्वेश्चन जरूर पूछने हैं, एक आर्थिक स्थिति कैसी है, और दूसरा दूसरा क्या था, दूसरा क्या था, इंटरेस्ट किस चीज़ में है, गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में। अच्छा प्राइवेट जॉब की बता दूं, प्राइवेट जॉब में अगर जाना है तो आप कंप्यूटर स्किल सीख सकते हैं, बेसिक नॉलेज टैली वगैरह सीख सकते हैं, या आप बहुत है कंप्यूटर में, या आप डिजाइनिंग का कोर्स करते हैं, देखो डिजाइनिंग का कोर्स कितना बेहतरीन है, डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं आप, कैनवा का कोर्स कर सकते हैं, कैनवा डिजाइनिंग में आता है वही है सब, तो आप ऐसे कोर्स कर सकते हैं, आपको प्राइवेट जॉब कहीं पे ना कहीं पे मिल ही जाएगी। टीचर बनना चाह रहे हो तो मैंने बता दिया आपको, बीएससी करो, कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये था आज की वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ ऐसी ऐसी वीडियो मैं लाता रहूँगा, आपको गाइडेंस देता रहूँगा, तो सपोर्ट करिए अपने भाई को, और बस मस्त रहिए, और बेझिझक आप कमेंट करके पूछिए, आप व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, सब कुछ है, डिस्क्रिप्शन चेक करिए, एकदम सब कुछ मिलेगा, मेरे से कॉन्टैक्ट अगर करना है आपको, व्हाट्सअप नंबर नहीं देना चाह रहे तो आप इंस्टाग्राम पर SMS करके पूछ सकते हैं कुछ भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।